बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जिनमें से जो पहली प्रॉपर्टी है वो है यूनिकनेस ऑफ कार्बन। यूनिकनेस ऑफ कार्बन। पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट हैं। उन 118 एलिमेंट में से कार्बन शो डिफरेंट बिहेवियर, और उन प्रॉपर्टीज़ में दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको पहले मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है स्टेबल बॉन्डिंग। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो कि कार्बन अपने कंपाउंड्स में शो करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन किसी भी एटम का सेल्फ लिंकेज करके लॉन्ग चेन बनाना होता है। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकेज टू फॉर्म a long chain। आपस में लिंकेज करके चेन बनाने को कैटिनेशन कहते हैं। ये चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, और ये चेन साइक्लिक चेन भी हो सकता है। कार्बन एटम कई हजार एटम को इस चेन में रख सकता है, जैसे कि ये मैंने स्ट्रेट चेन लिखा है। इसके अलावा कार्बन साइक्लिक चेन में भी जा सकता है, जैसे कि ये साइक्लिक कैटिनेशन है। उसमें 3 मेंबर रिंग भी हो सकता है, 4 मेंबर रिंग भी हो सकता है, 5 मेंबर रिंग भी हो सकता है। तो इस फिनोमेना को कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन इतनी मैसिव लेवल पे सिर्फ कार्बन ही कर सकता है, ओनली कार्बन। इसके अलावा कोई और एलिमेंट इतनी मैसिव कैटिनेशन नहीं कर सकता। सो जो पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है कैटिनेशन। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है इस केस में वो है स्टेबल बॉन्डिंग। अब ये जो स्टेबल बॉन्डिंग है, स्टेबल बॉन्डिंग में कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड तो एक नॉर्मल सी बात है। सो इस स्टेबल बॉन्डिंग में हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब है? मल्टीपल बॉन्ड से मतलब है कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है या 3 बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन के साथ बना सकता है, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना सकता है। सो दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, बट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या तो किसी दूसरे कार्बन के साथ बना सकता है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना सकता है। सो ये 2 केसेस हो सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड के। बिसाइड डैट कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाने की सलाहियत रखता है। सो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है स्टेबल बॉन्डिंग। बट स्टेबल बॉन्डिंग में जो बात मैं कर रहा हूँ वो है मल्टीपल बॉन्डिंग्स। इसके कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इतनी स्टेबल बॉन्डिंग नहीं कर सकता। अब जो कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोमेरिज्म। ये बेसिकली 2 वर्ड्स हैं, एक है आइसो और आइजो। आइजो का मतलब होता है सेम, और
मर्ज का मतलब होता है फॉर्म, और सम टाइम हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आइसोमरिज्म क्या है? एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। सो आइसोमरिज्म क्या है? सेम MF मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, अगर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों तो एक ही कंपाउंड के दो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म कहेंगे। कहने का मकसद ये है कि एक कंपाउंड हमारे पास A है, उस कंपाउंड की दो फॉर्म बनती हैं। लेट्स से एक फॉर्म उसकी X बनती है, एक फॉर्म उसकी Y बनती है। ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, बोथ दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब ये जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या कोई भी दूसरी क्लास हो। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमेना बढ़ता जाता है। सो वी कैन से डैट नंबर ऑफ कार्बन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म की एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म की एग्जांपल अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में चेक करें तो हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोकार्बन आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करता है वो ब्यूटेन से होती है। फॉर एग्जांपल वी नो C4H10, ये एक ब्यूटेन है, 4 कार्बन है इसमें। अब इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं। इसका एक आइसोमर्स हम स्ट्रेट चेन लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ये एक स्ट्रेट चेन है और इसको हम नाम देते हैं N ब्यूटेन का। N ब्यूटेन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर हम कोई ब्रांच चेन लिखें तो CH3 कार्बन के साथ एक और मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, मिडिल वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा और CH3। अब इसमें भी 4 कार्बन हैं, इसको हम लिखेंगे आइसो या आइसोब्यूटेन। अब ये एक ब्रांच है। अब अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, बट इसमें जो पहला आइसोमर है वो स्ट्रेट चेन है और जो दूसरा आइसोमर है वो ब्रांच चेन है जिसमें कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच लगी हुई है। एक और कंपाउंड्स आप देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है C2H6O। अब इसके हम दो आइसोमर्स लिख सकते हैं। इसका एक आइसोमर फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, और जो दूसरा आइसोमर हम इसका लिख सकते हैं CH3 ऑक्सीजन CH3। अब ये जो ऊपर वाला कंपाउंड हमने लिखा है, दिस कंपाउंड इज एन अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, और नीचे वाला कंपाउंड है डैट इज़ एन ईथर। अब इन दोनों कंपाउंड को देखें तो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। जो फर्स्ट कंपाउंड है ये अल्कोहल है और जो दूसरा कंपाउंड है ये ईथर है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स की फिज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो एक्चुअली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज नॉन आयनिक कैरेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी इज नॉन आयनिक कैरेक्टर।
अब नॉन आयनिक कैरेक्टर, as we know, organic compounds have covalent bond. Organic compounds have कोवेलेंट बॉन्ड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स पोलर तो हो सकते हैं लेकिन इसमें कोई आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होते हैं। बिसाइड डैट हम कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स भी देखते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स भी देखते हैं, कार्बन और हैलोजेंस के दरमियान बॉन्ड्स भी देखते हैं, कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्ड भी देखते हैं, कार्बन और फास्फोरस के दरमियान बॉन्ड्स भी देखते हैं। बट ऑल दीज बॉन्ड्स आर नॉन आयनिक, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉन आयनिक हैं और नॉन पोलर या सेमी पोलर हैं। इसलिए जो दूसरा कैरेक्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है नॉन आयनिक कैरेक्टर। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयनिक क्यों है, तो नॉन आयनिक इसलिए हैं कि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और कोवलेंट बॉन्डिंग से मुराद ये है कि इनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज सॉल्युबिलिटी। Solubility. The fourth properties of organic compound is solubility. Solubility जिसको सिंपल उर्दू में हलपजीरी कहते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैंने पहले बताया है कि कोवलेंट नेचर के होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are soluble in non-polar solvent and insoluble in polar सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये हल नहीं होते और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये हल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर गैसोलीन ले लें, गैसोलीन मीन हाइड्रोकार्बन फ्यूल अगर हम ले लें, तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल को अगर हम वाटर में डिज़ॉल्व करें तो ये पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होगा, यानी कि गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल वगैरह कहते हैं ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। बट अगर हम गैसोलीन को मिक्स करें बेंजीन के साथ तो बेंजीन के साथ ये मिसिबल होगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट है, दूसरा ये है गैसोलीन के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वाटर ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि गैसोलीन का जो स्ट्रक्चर है वो वाटर के स्ट्रक्चर से मैच नहीं होता। दो चीज़ें सॉल्युबिलिटी में रोल प्ले करती हैं, एक पोलैरिटी और दूसरा स्ट्रक्चरल रिजम्बलेंस। अगर स्ट्रक्चर रिजम्बल ना हो रहा हो और पोलैरिटी रिजम्बल ना हो रही हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होते। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इस चीज़ का अंदाज़ा हम डेली लाइफ में भी गुजार सकते हैं कि जो हमारा सरसों का ऑयल है वो पानी में डिज़ॉल्व नहीं होता। सिमिलरली जो पेट्रोल है वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होता। मुख्तलिफ़ जो पेंट्स हैं वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होते, जबकि वो केरोसिन ऑयल, डीज़ल, पेट्रोल के अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लोली रिएक्ट करते हैं कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
सो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट स्लोली। रेट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। के टाइम के चेंज होने के साथ जो कंसंट्रेशन में चेंज आती है उसको हम रेट कहते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। ऑर्गेनिक compounds have slow rates of reaction. Compounds have slow rates of reactions. Rates of reaction or reactions. इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि आयनिक कंपाउंड्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो नॉर्मली आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनायन और कैटायन होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। पहले बॉन्ड टूटते हैं और उसके बाद बॉन्ड बनते हैं। सो when bond will be broken down and bond will be formed, then it will take some time. So organic compound react slowly, इसलिए organic compound के reaction बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होते, so they will react slowly। और दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर अ बिट स्टेबल बॉन्ड, सो दे नीड हाई एनर्जी इन ब्रेकेज and after breakage formation take place, which also need proper orientation and collision which take time. The next property of organic compound is similarity in behavior and feature. Similarity in behavior and feature. Similarity in behavior and feature ऑर्गेनिक कंपाउंड फीचर्स में और बिहेवियर्स में। बिहेवियर से मुराद सॉल्युबिलिटी एक बिहेवियर है, रिएक्टिविटी एक बिहेवियर है और प्रॉपर्टीज़ मीन फीचर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिमिलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो सिमिलैरिटी और इस सिमिलैरिटी के पीछे जो रीज़न है वो है होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ हमने डिस्कस की भी थी। और होमोलोगस सीरीज़ क्या है? होमोलोगस सीरीज़ ये है कि टू आर मोर कंपाउंड डिफर बाय a CH2 group only. Compounds differ by a CH2 group only. Compounds differ by a CH2 group only. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हो तो उनका बिहेवियर सिमिलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन ले लें, जैसे आप ये देखें तो ये इथेन है। इथेन के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है डेट इज़ प्रोपेन। इन कंपाउंड का जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा होता है। सो बोथ दीज कंपाउंड्स आर होमोलॉग्स। ये दोनों कंपाउंड अल्केन से बिलोंग करते हैं और इन कंपाउंड्स का बिहेवियर खासी हद तक मैच करता है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो कार्बन का है। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है और कैटिनेशन शो करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, आइसोमरिज्म शो करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है, उनके रेट्स ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर शो करते हैं।